उसके बाद जो शासक आ जाता है, शासक कौन सा है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड कहां पर शासन कर रहे हैं? यहां पर। तो चंद्रगुप्त सेकंड इसके बाद किसके बाद आता है? समुद्रगुप्त। वैसे तो रामगुप्त के बाद आता है, क्योंकि रामगुप्त जो था इसका किसका, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और उसे सत्ता से हटा दे। तो किसका शासन आ गया अब? चंद्रगुप्त का। पाटलिपुत्र पर ही शासन कर रहे पटना में। चंद्रगुप्त सेकंड, तो इसका जो समय रहा था सेकंड का, ये रहा था 375 से और 415 ईस्वी तक। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय रहा 375 से और 415 ईस्वी तक इसका समय रहा। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये पहला गुप्त सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। तो विक्रमादित्य की उपाधि तो धारण और ने भी करी थी। किसने करी थी? स्कंदगुप्त ने करी थी। लेकिन ये गुप्त वंश का जो गुप्त सम्राट था पहला, जिसने विक्रमादित्य की क्या करी थी? उपाधि धारण करी थी। इसने और भी उपाधियां धारण करी थी। कौन सी? परम भागवत, शशांक, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, ये उपाधियां इसने धारण करी थी। किसने की थी उपाधि धारण? ये करी थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। कौन कौन सी थी? विक्रमादित्य, परम भागवत, शशांक, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक। ये उपाधियां धारण करने वाला, उपाधि धारण करने वाला, बस उपाधि कौन सी? विक्रमादित्य के बाद धारण करने वाला गुप्त सम्राट ये प्रथम था। और ये अन्य उपाधियां थी किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की। उस समय जो है यहां पर मालवा, मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश, या हम कह सकते हैं विंध्याचल मध्य प्रदेश, और विदर्भ, विदर्भ पड़ता है महाराष्ट्र। यहां पर जो शासन चल रहा था, शासन चल रहा था वकाटक वंश का। कौन सा वंश है? वकाटक वंश। इसकी जो स्थापना करी थी, इसका जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था। किसका? वकाटक वंश का। वकाटक वंश का जो संस्थापक था विंध्य शक्ति था। और इनके का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? विदर्भ, महाराष्ट्र, और कौन सा था? विंध्याचल मध्य प्रदेश। ये इनका आसपास का क्षेत्र था। ये पड़ता है एमपी में। बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। लेकिन शासक जो प्रमुख शासक था प्रवरसेन, शासक तो और भी रहे, लेकिन ये प्रमुख बताया गया। क्यों बताया गया? प्रवरसेन शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मेघ यज्ञ। तो इसने जो है कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मालवा पर उस समय शासन चल रहा था किसका? शक वंश का। मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश। इनका शासन तो विदर्भ, महाराष्ट्र और विंध्याचल मध्य प्रदेश में था, लेकिन इनका था है तो ये भी एमपी में। यहां पर चल रहा था शासन किसका? शक वंश का। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी? कुबेर नाग। तो इसकी जो पत्नी का नाम था कुबेर नाग था, और पुत्री का नाम था प्रभावती। किसकी पुत्री का नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री का नाम था प्रभावती। अब मैंने इसके बारे में तुम्हें कुछ बातें बता दी थी। किसके बारे में? इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, जब वे शासन कर रहा था कहां पर? पाटलिपुत्र पर। तो उस समय क्या हुआ है, जब शासन कर रहा था शक राजाओं ने यहां पर क्या करा था? आक्रमण करा था। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि ये जो था कौन? रामगुप्त, ये घबरा गया और युद्ध में हार गया। हारने के बाद इसने अपनी पत्नी धुरसामनी को भेंट कर दिया था, क्योंकि इसे ज्यादा निर्लज कर दिया था, बेइज्जत इतना करा कि इसने फिर हारने के बाद भी अपनी पत्नी को इसे शक राजा को क्या कर दिया था? भेंट कर दिया था। भेंट करने, अब भाई वंश की बात है, वंश में बेइज्जती तो हुए। जब पहले से गुप्त वंश कब से चलता आ रहा, और फिर उस महान शासक है, आसपास के क्षेत्र पर भी इनका अधिकार है, और ऐसा हो जाए तो परेशानी तो बनी जा। तो इन्होंने क्या करा? चंद्रगुप्त सेकंड ने
पहले तो सबसे पहले इस रामगुप्त की क्या करी, अपने बड़े भाई की हत्या के लिए और राजगद्दी हत्या ली। उसके बाद इसने क्या करा, शकों पर आक्रमण करा, लेकिन इसने अकेले आक्रमण नहीं करा। क्यों नहीं करा? उस समय जो है यहाँ कौन सा वंश है, वक्कटक वंश है, यहाँ पर शासन चल रहा था किसका, रुद्रसेन का। ये भी कौन सा है, सेकंड। और यहां पर शासन चल रहा था रुद्र सिंह, ये भी सेकंड है, रुद्र सिंह सेकंड। तो इनका शासन चल रहा था, यहाँ रुद्रसेन सेकंड है, यहाँ ये रुद्र सिंह है। तो इनका शासन चल रहा था कहाँ पर, इसका चल रहा था मालवा पर, और इनका चल रहा था कहाँ पर, विदर्भ और विंध्याचल में। जब ये शासन कर रहे थे तो अब क्या हुआ कि इसकी पुत्री प्रभावती, किसकी, चंद्रगुप्त सेकंड की, अब ये युवावस्था में आ गई। अब युवावस्था में आवे तो भाई पहले तो क्या था कि राजा ही नहीं देखने जाता लड़के को, उनका पुरोहित ही जाता देखने। तो इस लड़के के लिए जो है अब राजा कौन सा, इसका शासक था रुद्रसेन सेकंड। इसे देखने के बाद प्रभावती का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, शासक रुद्रसेन के साथ हुआ था। किसका विवाह, प्रभावती का विवाह। विवाह होने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि रुद्रसेन सेकंड की क्या होगी, मृत्यु होगी। और मृत्यु होने के बाद जो राज्य की संरक्षक बन गई वो कौन बन गई, प्रभावती। तो राज्य की जो संरक्षक बनी थी वो प्रभावती बनी थी। बनने के बाद इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया कि इसके अपनी पुत्री प्रभावती की मदद से इन्हें पराजित किया था, शक वंश को, और अपना बदला लिया था। तो इन्हें किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया था, लेकिन किसकी मदद से, प्रभावती के। और उस समय जो शासन चल रहा था रुद्र सिंह, ये सेकंड नहीं है भाई, थर्ड है, रुद्र सिंह थर्ड का शासन चल रहा था कहाँ पर, यहाँ पर मालवा पर। अभी पराजित करने के बाद अब तो इसका ही अधिकार हो गया, किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का। अब क्या हुआ कि इसके जब ये शासन कर रहा था तो यहाँ पर सबसे खास बात देखो, एसएससी के एग्जाम में तो ज़्यादातर जैसे रेलवे के एग्जाम है तो एसएससी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये शासन कर रहा था तो इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया, किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के, चीनी यात्री। और चीनी यात्री कौन था, वो फाइयान। इसने एक पुस्तक की रचना करी, या अपने वृत्तांत को उसमें संकलित किया। और क्या था वो पुस्तक, फा के क्यू की, याद रख लियो, वैसे के की है तो फा क्यू की पुस्तक की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहे, एक तो ये फाइयान है और है ह्वेनसांग है और फाइयान है कि ये किसके शासनकाल में आया था। तो फैत फाइयान है तो ये तो आया किसके में, चंद्रगुप्त सेकंड के। और है से ह्वेनसांग और है से ही हर्षवर्धन। तो उस समय पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और फाइयान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के। उसकी भी पुस्तक है, वो उसकी है CU की, इसकी है फा क्यू की। तो ये दोनों पुस्तक ही तुम्हें याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जा रहा है। वो ऑप्शन भी यही देता है, अगर उसने चंद्रगुप्त सेकंड दिया तो उसमें हर्षवर्धन तो जरूर देगा और चंद्रगुप्त फर्स्ट, और जहाँ तक उम्मीद है चंद्रगुप्त मौर्य भी दे सकता है। तो इन्हें तुम्हें जो है ये याद होना चाहिए कि किसके शासनकाल में कौन यात्री आया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन आया, फाइयान आया, एक चीनी यात्री था जिसने अपने वृत्तांत को किस में संकलित किया, फा क्यू की इस पुस्तक में क्या किया था, संकलित किया था। इतनी बात बताओ, पल्ले पड़ गई। चला आगे, चलो। इसके दरबार में 9 रतन वास करते थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। कितने रतन थे, 9 रतन अकबर के दरबार में भी वास करते थे। और विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, उसके दरबार में जो वास करती थी वो थी अष्टदिग्गज। तो ये बात याद होनी चाहिए कि इसके दरबार में, किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कितने रतन थे, 9। अकबर के भी दरबार में कितने थे, 9। लेकिन जो विजयनगर का शासक था वो आगे पढ़ेंगे, कृष्णदेव राय, उसके दरबार में अष्टदिग्गज वास करती थी। तो इसके दरबार में रतन कितने थे, 9। कौन कौन से थे गुरुजी, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से थे वे 9 रतन। वे जो 9 रतन थे, कालिदास नंबर 1, कालिदास, वारा मिहिर,
धनवंतरी। इसके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। शंकु, अक्षणप, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर और 9वां था वररुचि। तो कितने रतन हैं? 9 रतन हैं जो दरबार में वास करते थे। कालिदास है, वरामिहिर है, धनवंतरी है, शंकु है, क्षणप है, छपनक है, वेताल भट्ट है, अमर सिंह है, घटकपर है और वररुचि। ये 9 रतन वास करते थे। किसके दरबार में वास करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में वास करते। और मैंने तुम्हें एक और बात बताई कि अकबर के शासनकाल में भी 9 रतन वास करते थे। और किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय, कहाँ का शासक था? विजयनगर का जो शासक था, उसके दरबार में अष्टदिग्गज वास करती थी। अब इसके बाद जो शासक कौन आ जा? कुमारगुप्त। वैसे वो भी कुमारगुप्त फर्स्ट है क्योंकि सेकंड भी रहा, लेकिन उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अब शासन किसका आ गया? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त, ये भी कौन सा है? फर्स्ट। इसका जो समय रहा था, इसका समय कब तक रहा था? 415। और 415 से ये रहा था 455 ईस्वी तक। ईसा पूर्व नहीं है भाई, ईस्वी है। तो कुमारगुप्त का जो समय रहा, ये समय रहा 415 से और 455 ईस्वी तक इसका समय रहा। सबसे पहली बात, इसने अश्वमेध यज्ञ कराई। किसने? कुमारगुप्त ने। इसने जो है, नालंदा पड़ता है बिहार में, नालंदा बिहार में, सॉरी हाँ बिहार में है ना। तो ये नालंदा जो है विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की क्या की थी? इसने स्थापना कुमारगुप्त ने ही करी थी। तो नालंदा एसएससी एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये करी थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त किसने किया था? मोहम्मद गोरी का एक सेनापति। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। तो गोरी, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसने इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। कौन से को? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर है? बिहार में। किसने? मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। 2014 में इसका पुनरुद्घाटन किया गया। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई? चल आगे। ठीक है, इसके बाद जो शासन आता है, शासन किसका आता है? शासन आ जाता है स्कंदगुप्त। इसका जो समय रहता है 455 से और 467 ईस्वी तक इसका समय रहता है। किसका? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के में जो जानकारी मिलती है, 2 अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और दूसरा है भीतरी अभिलेख। अभिलेख हैं दोनों, जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि इसने जो है हूणों को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित। किसने? स्कंदगुप्त ने। ये हूण कौन थे? हूण जो थी एक चीनी प्रजाति थी। क्या थी? ये चीनी प्रजाति थी जिसे इसने पराजित किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। ये लोअर पीसीएस में सवाल आया था कि हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। उसने 4 ऑप्शन दिए थे। ये थी समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। तो आंसर क्या था उसका? स्कंदगुप्त था जिसने हूणों को क्या किया था? पराजित किया था। और हूणों का जो भारत में सत्ता का संस्थापक था वो तोरमण था। कौन? तोरमण, ये संस्थापक था। देखो मैंने अभी बताया तुम्हें कि चंद्रगुप्त सेकंड ने भी काय की उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की करी थी। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? विक्रमादित्य की।
स्कंदगुप्त सेकंड ने। तो स्कंदगुप्त सेकंड ने भी क्या करी थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और इससे पहले जो प्रथम गुप्त वंश का शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त कौन था, सेकंड, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन, विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक था। शासक तो और भी रहे, लेकिन जो परीक्षाओं में सवाल आता है वो सवाल यहां से ही आता है, कहां से, इन्हीं शासकों से। पहला शासक कौन था, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त। उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आना कौन था, काच, लेकिन काच को सत्ता से हटा दिया कौन, समुद्रगुप्त। फिर किसका आ जाता है शासन, रामगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड आता है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त फर्स्ट, और उसके बाद स्कंदगुप्त। और लास्ट का जो शासक है वो कौन सा, अंतिम शासक, विष्णुगुप्त। तो जितनी भी गुप्त वंश के बारे में कुछ मुख्य बात थी मैंने समझाने की तुम्हें कोशिश की। ठीक है, जैसा भी समझ में आया दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और जो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो, थोड़ा सा भाई अच्छा भी लगे यार, थोड़ा कमेंट कर दियो। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करा करो पढ़ाई पे। वैकेंसी काफ़ी आ रही, यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी काफ़ी आ रही है। रेलवे ग्रुप डी का भी